राइट हैंडेड, ठीक है, और नॉन डोमिनेंट हैंडेड, दिस इज माय डोमिनेंट हैंड। तो करना क्या है, डोमिनेंट हैंड को हमेशा ऊपर रख दिया और इन मार्क दिस इज स्टर्नम मूव, दिस इज स्टर्नम इवैल्यूएट स्टर्नाई, ठीक है। तो आपने बीचों बीच देने हैं, तो कैन बी रफली लैंडमार्क इज ऊपर का जो लाइन होता है बीच में, वो एरिया आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो दे फॉर्म ग्रिड एंड देन शोल्डर्स को एल्बोस को स्ट्रेट करना है विदाउट बेंडिंग इट, और शोल्डर से आपको जोड़ लगाना है, लाइक दिस, और करते रहना है। 1 2 3, देखिए, when you compress the blood moves to the brain and when you relax the heart gets closer to the blood। तो आप छोड़ते हैं दिल में खून भरता है, और जब आप दबाते हैं तो फिर आगे चला जाता है। तो आपने एडिक्वेट कंप्रेशन और एडिक्वेट ट्रिकल दोनों अलाउ करना है। तो देखिए, नाउ देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ हाई क्वालिटी सीपीआर। व्हाट इज हाई क्वालिटी, इसमें क्या करना है, द सरफेस हैज टू बी फर्म। अब जैसे मान लीजिए बहुत स्पॉन्जी है, बहुत इजी है ना, सीपीआर उनकी कंप्रेशंस बॉडी पूरी दब जाए, so you need a firm surface like this या फर्स्ट, मैंने फर्स्ट मिनट आगे भी सीपीआर कराया, so आप फर्स्ट मिनट आइए एंड डू द सीपीआर, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज फर्म बैकग्राउंड, हार्ड सरफेस चाहिए नीचे, एंड देन व्हाट यू डू इज हर मिनट कम से कम 100 से 120 बार दबाने आप, ठीक है, और 2 से 2.5 इंच तक कम से कम कंप्रेशन डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। जितना आप दबा रहे हैं आपको एडिक्वेट रिकॉइल भी कराना है, और कम से कम ये जैसे मान लो दो कम से कम 1 मिनट तो आपको करना है 100 से 120 बार, काफी थकाने वाला प्रोसेस होता है। तो आपने ना कोई साथ में रखना है तो तुरंत चेंज करें। मान लीजिए मैंने 1 मिनट कर लिया और फिर मैं ढूंढ रहा हूँ, याद आओ सीपीआर करने को, याद आओ सीपीआर करना, ऐसे नहीं होता है। कम से कम ज्यादा से 10 सेकंड लेना होता है, तुरंत एक्सचेंज करना होता है, ठीक है। क्लियर हो गए आप लोग? और माउथ माउथ ब्रेथ कैसे लेते हैं, सबको पता है ना कि एक जैसे हम जैसे मुंह में देखते हैं ना, जो स्ट्रेट एक्सिस है इट्स फेरेंजियल एक्सिस, और वहां से जो लैरिंक्स की तरफ जाता है लैरिंजियल एक्सिस। जैसे वो ये हेड टिल्ट, दिस इज सिंपल इंग्लिश है ना, सुना हेड टिल्ट चिल्ड्रन, हेड को टिल्ट किया आपने, दिस इज चिन, चिन है ना, चिन को तो दोनों फेरेंजियल लैरिंजियल एक्सिस सीधे हो जाते हैं, सो द एयर बिकम्स स्ट्रेट। तो अब आपको क्या करना है, नाक को बंद करना होता है, मुंह खोल के ब्रेथ देनी होती है, 2 ब्रेथ एट टाइम, जोर से भरिए लीजिए, और कब से कौन कब से लिया, फिर दिया, फिर लिया और फिर दिया। तो एक बार कंफर्टेबल आपके फैमिली मेंबर है, आपको पता है आपके मॉम डैड है, ब्रदर है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो फैलने वाला है, तो आप माउथ माउथ ब्रेथ भी दे सकते हैं। सो इन दैट सिनेरियो 30 कंप्रेशंस एंड 2 ब्रेथ्स, 30:2 चलता है, ठीक है। बच्चों में 50:2 होता है। अगर बच्चे हैं ना 8 साल से नीचे के लोग हैं तो आपको 15 कंप्रेशंस और 2 ब्रेथ देने होते हैं। द रीजन बीइंग बच्चों में सबसे कॉमन कॉज होता है कार्डियक अरेस्ट का हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज क्लियर इन द किड्स, इसलिए आपको ज्यादा रेस्ट देनी होती है कंपेयर्ड टू एडल्ट्स वेयर एमआई इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन दिस सेटिंग, ठीक है। तो आपने 2 रेस्पिरेटर देना है और कंप्रेशंस देने हैं, ठीक है। तो थोड़ा साइंस बता दीजिए मुझे, ये शॉक हाउ डज इट वर्क, झटका वाला मशीन आप देखते हो ना, झटका देने वाला मशीन है ना, सो हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट हेल्प, देखते हैं मूवीज में एकदम ऐसे लगा दिया एकदम आराम से आया, पीवे आया, क्यूआरएसटी, हाउ डज इट वर्क, इलेक्ट्रिक शॉकर। ठीक है। और भी बताएं, जैसे मैं ले पर्सन हूं, मेरे मरीज हैं सर, आप मुझे झटका क्यों दे रहे हैं, तो आपको कैसे सिखाई कि झटका क्यों देना है, सबको पता है ना, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम का हार्ट, जैसे इस रूम में वायरिंग है ना, ऐसे दिल में भी एक वायरिंग है, जैसे इसके लिए कौन होते हैं, जो इसको इसमें गड़बड़ी है कौन देखेंगे, इलेक्ट्रिशियन, तो इसके भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं जिनको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो तारे कैसे होते हैं भाई, एसए लोड, एबी लोड, बंडल ऑफ रेल्स, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, फिर कटीजे फाइबर्स, एक प्रॉपर नेटवर्किंग है ना, एसए से फिर रेड लोड पे आता है, फिर बंडल रेल्स, फिर लेफ्ट बंडल राइट बंडल, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो रिदम्स कहीं से भी इलेक्ट्रिकल फायरिंग होती है, आपको पता है मायोकार्डियम का खुद का एक्शन पोटेंशियल होता है, लेकिन फायर पोटेंशियल कहीं से फायरिंग कर सकते हैं। सो जब आप शॉक करते हैं तो अननेसेसरी जो करंट्स कहीं से भी आ रहे हैं वो बंद हो जाते हैं, ताकि नॉर्मल एसए जो नहीं होती वो रिज्यूम हो जाए। सो इट बेसिकली स्टन्स द हार्ट, हार्ट को रोक देता है, सारे कैलकुलेटर खत्म कर देता है, ताकि नॉर्मल जो है वो रिज्यूम होने का उसको मौका मिले। सो दिस इज अ रिएक्शन दैट वी शॉक द पेशेंट। क्लियर हो गया आप लोग, शॉक क्यों देना है, ठीक है। रिपीट कर रहा है कोई, रिपीट क्यों देना है शॉक, अनवांटेड इम्पल्स हाँ प्लीज उसको करता है, स्टन कर देता है ना, ताकि नॉर्मल जो हमारा रूट है इससे रिज्यूम हो पाए, ठीक है। तो
मैं आपको कुछ सिनारियो